एयर इंडिया का सबसे अत्याधुनिक और सुरक्षित माने जाने वाला बोइंग विमान हादसे का शिकार हो गया। ये विमान जैसे क्रैश हुआ उसके बाद पूरी दुनिया हैरान है। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि आज तक इस तरीके से कोई यात्री विमान क्रैश नहीं हुआ है। टेक ऑफ करते ही कुछ ही सेकंड में विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा बोइंग का यह पहला ड्रीमलाइनर विमान है जो क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्रैश साइट पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का मुआयना किया। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की जांच टीमें भी भारत पहुंच चुकी है। जाहिर है मामला गंभीर और बहुत बड़ा है। इस भीषण हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत कुल 266 लोगों की मौत हुई है। लाशों की हालत ऐसी है कि किसी की भी पहचान नहीं हो पा रही है। परिजनों को लाशें सौंपने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। विमान में सफर कर रहे 241 लोगों की लाशें आग की वजह से पूरी तरह से जल चुकी हैं। कुछ तो राख में तब्दील हो गई है। अब इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई कहानी वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि इस हादसे में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के हैकर्स ने विमान के कॉकपिट को हैक किया और फिर विमान को क्रैश करा दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये संभव है? क्या कोई हैकर किसी यात्री विमान के कॉकपिट को हैक कर सकता है और फिर उसे रिमोटली ऑपरेट कर क्रैश करा सकता है? आपको बता दें कि आधुनिक यात्री विमान जैसे कि बोइंग 737, बोइंग 777, एयरबस A320 जैसे विमान अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम से संचालित होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से एवियोनिक्स कहा जाता है। ये सिस्टम विमान की उड़ान, नेविगेशन, इंजन कंट्रोल और ऑटो पायलट जैसे कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इन एवियोनिक्स सिस्टम को डिजाइन करते समय सुरक्षा और विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ज्यादातर सिस्टम फिजिकल रूप से आइसोलेटेड नेटवर्क्स में होते हैं, यानी वे इंटरनेट या पब्लिक नेटवर्क से सीधे नहीं जुड़े होते। आज की एयरलाइंस और विमान बनाने वाली कंपनियां अपने सिस्टम में मल्टी लेयर साइबर सिक्योरिटी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। एन्क्रिप्शन के साथ डेटा और कम्युनिकेशन पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि आईडीएस से किसी भी अनाधिकृत एक्सेस का तुरंत पता चलता है। सिस्टम आइसोलेशन के जरिए इन फ्लाइट वाईफाई या इंटरटेनमेंट सिस्टम को कॉकपिट कंट्रोल सिस्टम से पूरी तरह अलग रखा जाता है। हालांकि 2015 में एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर क्रिस रॉबर्ट्स ने दावा किया था कि उसने विमान के इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए कॉकपिट सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की थी। उसने कहा कि उसने फ्लाइट के इंजन को कुछ समय के लिए मोड़ने की कोशिश की। हालांकि इस दावे की सरकारी एजेंसियों ने पुष्टि नहीं की, लेकिन FAA और कुछ दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लिया था। इस घटना के बाद विमानों की साइबर सुरक्षा को और भी मजबूत किया गया है। वैसे आपको बता दें कि हैकिंग के कई संभावित रास्ते हैं, जिसमें कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम अगर ठीक से अलग न किया जाए तो हैकर्स के लिए एक संभावित एंट्री पॉइंट बन सकता है। टेक्नीशियन की ओर से विमान के कंप्यूटर में गलत USB या मैलवेयर डालने से भी नुकसान संभव है, लेकिन इसके लिए फिजिकल एक्सेस जरूरी होता है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब कोई पायलट, इंजीनियर या एयरलाइन स्टाफ ही जानबूझकर अंदर से कुछ छेड़छाड़ करे। कुल मिलाकर कहे तो तकनीकी रूप से किसी यात्री विमान के कॉकपिट सिस्टम को दूर से हैक करना बेहद मुश्किल और लगभग नामुमकिन है। अब तक कोई ऐसा प्रमाणित उदाहरण नहीं मिला है कि किसी हैकर ने रिमोटली विमान को कंट्रोल कर उसे क्रैश कराया। सुरक्षा एजेंसियां भी इस आशंका को नकारती है। इसलिए पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा यह दावा भी हवाई ही है, जो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब वाली तर्ज पर इसका क्रेडिट लेकर खुश हो रहे हैं। हालांकि इसी खौफ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लेकर पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तुरंत इस हादसे पर दुख जता चुके हैं और एक तरह से साफ कर चुके हैं कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की एक गलती और उसका काम तमाम। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।